विवेक जी, बिहार की जनता सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की बात करना चाहती है और उन्हीं लोगों के साथ जाएगी जो इसकी बात कर रहे हैं। सवाल यहाँ ये है कि चुनाव अभी दूर है, लेकिन भाजपा और उनके गठबंधन के जो साथी हैं वो मुख्यमंत्री खेलने लगे हैं। बिहार की जनता इतनी राजनीतिक रूप से परिपक्व जनता है कि वो जानती है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाते बनाते उनको बैकसीट पे फेंक दिया, वो अलग हो गए। और फिर शिंदे जी को किस तरीके से भाजपा के बहुत सारे नेता मंत्रीगण कहते थे कि वही हमारे मुख्यमंत्री हैं, वही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है, और जैसे ही चुनाव परिणाम हुआ तो उनको बैक सीट पे डाल। तो बिहार की जनता इतनी परिपक्व है। सवाल ये है कि जो चिराग जी ये कह रहे हैं बिहार और फर्स्ट, वो मौन हो जाते हैं जब मनरेगा का बजट 40% घटा दिया जाता है। ये वही ऐतिहासिक मनरेगा स्कीम है जिसने बिहार से पलायन को लगभग 60% तक रोक दिया। हम बात कर रहे हैं कि बिहार से पलायन ना हो, बिहार में रोजगार मिले, इसके लिए कांग्रेस और जो हमारा महागठबंधन है वो कृत संकल्पित है। हमारे साथ जब नीतीश बाबू थे तो हमारे दबाव में वहां पे नौकरियों की बहार आई, और नौकरियों में जानते हैं बड़ा हास्यास्पद भी है, भाजपा के जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता हैं उनकी बेटी को बिहार में नौकरी मिली, और लोगों ने गॉसिप में कहा उनसे कि अगर योगी सरकार यहाँ वैकेंसी निकाल देती तो आपको बेटी को बिहार में भेजना पड़ता। तो हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं, जातीय जनगणना के सीएम किसको बनाना चाहते हैं, सामाजिक न्याय कर। देखिए ऐसा है, कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिए, कांग्रेस ने कभी भी चुनाव पूर्व किसी भी चेहरे की बात नहीं करी। आप उसके लिए आपको इतिहास देख लेना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि जो हमारा संविधान कहता है कि चुनाव होता है, जनता प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि अपना नेता चुनता है, और चुनाव के बाद इस बात का निर्णय होगा। तो हमें इसमें कोई जल्दी नहीं है। अब हम यहाँ मुख्यमंत्री की भर्ती तो कर नहीं रहे हैं, मतलब आरजेडी पर भरोसा नहीं है आपको? प्लीज भैया आप आरजेडी से ऊपर समझते हैं आपको प्रदेश में? अरे नहीं, आप जिस तरफ ले जाना चाहते हैं मैं उधर नहीं जाता। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री की भर्ती हम नहीं करते, जनता निर्णय करती है कि किसकी सरकार बने, और जनप्रतिनिधि तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बने। ठीक है, यहाँ तो भर्ती चल रही है भाई, भाजपा, एलजेपी, जेडीयू, ये सब लोग भर्ती कर रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, और बाद में क्या होता है खिलाफी। बादशाह आलम जी जल्दी पूरा कर लीजिए प्लीज, जल्दी पूरा कर लीजिए। आपने बहुत मजेदार एंगल दे दिया डिबेट को। यहाँ नियुक्ति मुख्यमंत्री की नहीं हो रही है। सवाल ये है कि जहां एक तरफ मनरेगा का बजट कम किया गया, जिसकी वजह से वहां के गरीब मजदूरों का हक मारा गया, प्रधानमंत्री पे भी भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री पे भी भरोसा नहीं है, इस वजह से कि प्रधानमंत्री 3 साल पहले एमएसपी की गारंटी उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए उन्होंने कहा हम तीनों काले कानून वापस लेते हैं और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे। 3 साल हो गया, आज तक कानून नहीं बना। मुख्यमंत्री जी नौकरी की बात हांडी में मटन पकाकर लालू जी खिलाए थे। कम से कम एक बार तेजस्वी का नाम ले लिए होते, एक बार तेजस्वी जी का नाम ले, कोई गुनाह थोड़ी हुआ है, तेजस्वी जी का नाम ले लेते कोई गड़बड़ हो जाता क्या? ना विवेक जी, बिहार के जनमानस का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और तेजस्वी यादव जी उठा तो रहे हैं ये सब मुद्दा। हांडी चिकन मटन की जरूरत है और उसकी चर्चा करनी है, आप स्वतंत्र हैं, आप उसकी चर्चा कर सकते हैं। हम जनता के मूल मुद्दों की भी चर्चा करेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, तो मतलब ठीक है, और बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार। भैया हम देखिए ऐसा है कि मैं क्या भोजन करता हूं और आपके यहाँ आता हूं, कैसे आप अवगत करते हैं। अगर ये देश का और प्रदेश का मुद्दा है तब तो आप इस पे चर्चा कर ही सकते हैं। तो भाई सोशल मीडिया पर डालने की क्या जरूरत है? अगर देश प्रदेश का मुद्दा नहीं है तो पलायन है, बाकायदा 10 कैमरे से शूट करके इसको बढ़िया से एडिट कराकर सब टाइटल लगाकर सोशल मीडिया पे डाले आप लोग, और हमने पूछ दिया कि भैया हांडी मटन बना रहे थे तो हम बड़े गलत हो गए। आप गलत बयानी कर रहे हैं विवेक जी। मैं गलत बयान भी गलत है। ऐसा है कि 10 कैमरे से फोटो शूट तो आदरणीय मोदी जी का होता है,
10 कैमरे का शूटिंग हमारे वहाँ कोई नहीं करता भाई। ठीक है, हम चलिए, तो गरीबों की बात करने वाले चलिए। लोग हैं। और मैं आज भाई आपके टॉपिक पे डिबेट कर रहा था, आपके राज्य में गरीबों के घर में भी हांडी मटन और हांडी चिकन पलायन, बने, यही उम्मीद करते हैं। जी, हमारे साथी आरजेडी के प्रवक्ता ने जो बात कही, हम उससे सहमत हैं और हम दोनों एक मत हैं। आपको लगता है कि नहीं हमारे अंदर मत लगता है कि नहीं है, तो ये आपके चिंतन की बात है। हम एकजुट हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, समावेशी विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के मूल मुद्दों की बात कर रहे हैं। हमारे जो एलजेपी के प्रवक्ता ने बात कही, अगर भाई महंगाई इतनी कम हो गई है, बेरोजगारी नहीं, अगर आप इतने ही दिल से एक हैं, अगर आप दोनों पार्टियां साथ में इतने कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्टी जी रुक जाए ना, कोई चुनावी रैली थोड़ी चल रही है। मैं ये कह रहा हूं अगर इतने कॉन्फिडेंट है तो तेजस्वी का नाम लेने में आपको क्यों शर्मिंदगी महसूस हो रही है, या क्यों कॉन्फिडेंट नहीं है तेजस्वी जी का नाम लेने में आप? विवेक ऐसा है कि आपकी सुधी जनता, जो आपको दर्शक आपके हैं, वो देख रहे हैं कि एलजेपी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे एक शब्द आपने नहीं बोला है, तो कुछ देर हमको भी अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। एलजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, इनको पूछना चाहिए कि आखिर क्या कारण है देश की 80% 85% आबादी को 5 किलो चावल की लाइन में लगना पड़ रहा है। अगर महंगाई नहीं है, गरीबी नहीं है और देश की जनता गरीबी रेखा के नीचे, बेरोजगारी नहीं है, तो बिहार से पलायन क्यों हो रहा है, ये बताना चाहिए। मैंने आपको सीधा सवाल किया कि चिराग जी को उस बात पे संसद में सवाल खड़ा करना था, जब 40% मनरेगा के बजट को कट डाउन कर दिया गया, तो उनको कहना चाहिए था कि जो बिहार की गरीब जनता है, जो वहां के मजदूर हैं, उनको इससे रोजगार मिलता है, आप कैसे कट कर सकते हैं? इससे कैंडिडेट का मसला हल हो जाएगा। सत्ता की मलाई अरे सुन लीजिए, सत्ता की मलाई खाना है, केंद्रीय कैबिनेट में बैठे रहना है तो मुंह बंद रखना है। मोदी जी के सामने मुंह खुलता नहीं है, किसानों के मुद्दे पे ये मौन रहते हैं। अब इनको ठीक है, मैं सूर्य मैथिली जी इसका जवाब लूंगा। डॉक्टर निहोरा प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूं वैभव त्रिपाठी जी, आपने कहा कि शिक्षा बेरोजगारी की बात नहीं करते लोग, 5 किलो चावल के लाइन में क्यों लग रहे, 80% जनता ये एक तो जो जेडीयू के साथी कह रहे थे, उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि नीतीश बाबू की विश्वसनीयता पे जो डेंट पड़ा है कि वो कभी भी कहीं भी पलट सकते हैं, तो चिंता वो कांग्रेस और आरजेडी और महागठबंधन की चिंता ना करें। दूसरी बात, बलात्कार की बात ये कर रहे थे सूर्य मैथिल जी, हाईवे का बलात्कार खंड जग जाहिर हो गया है, तो शर्म आनी चाहिए इनको। एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, नो डाउट एक्सप्रेसवे में कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन पुल जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहे हैं, कितने पुल पिछले दिनों में गिरे हैं, जो 6 महीने पहले उद्घाटन जिनका मोदी जी और नीतीश जी करते हैं, वो भरभरा के गिर जाता है बालू की ढेर की तरह। इसकी बात इनको कर लेनी चाहिए। सवाल यह है कि जहां एक तरफ गरीबों के हक ये सरकारें छीनती जा रही हैं भाजपा की, वहीं ये बात ओछी राजनीति पे आके टिक जाती है। भाजपा के लोग, इसकी बेट, इसकी बहन, इसकी बहू, जब रेप की बात करते हैं रितु भंडारी को भूल जाते हैं, बनारस बीएचयू आईआईटी की बेटी को भूल जाते हैं, वंश चौधरी ने जो राम मंदिर में काम करने वाली बेटी का रेप किया उसकी बात भूल जाते हैं। तो ये इनका दोहरा चरित्र है, हम इस पे भी कोई टिप्पणी नहीं करते। सवाल ये है कि जब बिहार की बात हो रही है तो बिहार के मूल मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री, हमारा संविधान कहता है कि जनता प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि मुख्यमंत्री चुनता है, तो हम उस संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान द्रोही ये लोग क्या जाए। रंजन सिंह कुछ कहना चाह रहे थे, बादशाह आलम जी आपके पास। रंजन सिंह जी, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जल्दी पूरा कर लीजिए, जल्दी पूरा। जातीय जनगणना की जब हम बात करते थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे ये अर्बन नक्सल है। जब वो बात हम कहते थे तो अर्बन नक्सल हमको बताते थे। अब मजबूर होकर बिहार चुनाव में इन्होंने उस बात को स्वीकार कर ली, तो सूर्य मैथिल जी को ये बताना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री जी जो जातीय जनगणना के लिए तैयार हो गए वो भी अर्बन नक्सल हैं कि नहीं, इसकी भी बात कर लेनी चाहिए। सवाल जब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल की लाइन में लगना पड़ रहा है, ठीक है, अब लाइन रिएक्शन वैभव त्रिपाठी जी का। और नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे। वैभव त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं, उसका सूर्य मैथिल आपके पास आ रहा है। वैभव त्रिपाठी, मामला यह है कि दिन पर दिन जेडीयू का प्रदर्शन गिरता जा रहा है और ये चिंता करते हैं तेजस्वी की और कांग्रेस। अरे आप अपनी चिंता करिए, कहाँ थे कहाँ गिरे।
विश्वसनीयता आपकी खत्म है। एक्सप्रेसवे की बात होती है, लेकिन भ्रष्टाचार के जितने भी उदाहरण बिहार में दिखे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। सवाल ये है कि बिहार में जिसने जंगल राज, वो याद करिए ना, कौन कौन सी सेना बना के लोग हत्या करते थे, वो सब भाजपा के साथी हैं और उन्हीं के साथ आदरणीय नीतीश जी सरकार बना के बैठे हैं। तो सारे उन गुंडा माफियाओं को लेकर नीतीश जी ढो रहे हैं। इसी वजह से नीतीश जी की विश्वसनीयता खत्म हुई है और आगामी चुनाव में अगर नीतीश जी और चिराग जी के लिए बिहार और बिहारी फर्स्ट होता तो अब तक स्पेशल पैकेज 11 साल से साथी हैं एनडीए में, अब तक 11 साल में एक बार उनको स्पेशल पैकेज का नाम नहीं आया और स्पेशल पैकेज बिहार को मिल चुका होता। लेकिन बात यह है कि सत्ता की मलाई और भ्रष्टाचार की छिपाई, इन दोनों के चक्कर में नीतीश जी, चिराग जी ये सारे मौन रहते हैं और बिहार को जो स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए वो स्पेशल स्टेटस आज तक नहीं मिल पाया। मनरेगा सबने कहा, आंकड़े कह रहे हैं रंजन जी की मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आंकड़े मैंने दिए कि 40% मनरेगा का जब बजट कट हुआ तो इस पे बिहार और बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले फर्जी चिराग जी मौन थे। उनको बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की भी बात करनी चाहिए थी। जातीय जनगणना पे जब आदरणीय मोदी जी ने कहा कि ये अर्बन नक्सल की मांग है तो उस पर भी विरोध करना चाहिए था ये, लेकिन ये सब मौन थे। जब बिहार चुनाव सामने नजर आया है तो घुटने टेका है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जैसे यूपी चुनाव के पहले 3 काले कानूनों को वापस करके एमएसपी की मांग की जो थी किसानों की, उसके सामने घुटने टेका। लेकिन 3 साल हो गए आज तक एमएसपी का कानून नहीं बना। उसी तरीके से जातीय जनगणना के जो ये बात कह रहे हैं मोदी जी कि अब हम कराएंगे, उसके लिए बजट एलोकेशन में 500 करोड़ हुआ है, जबकि सेंसस कराने के लिए लगभग 10,000 करोड़ की आवश्यकता है। तो कोई प्रोविजन नहीं है, सिर्फ फर्जी वादे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की भी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और आदरणीय नीतीश जी की भी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। सरकार अब बदलने जा रही है, जनता बदलाव के मूड में है और महागठबंधन की सरकार बनेगी। यही तो आप मैं विवेक जी, जनसंघ के जमाने से 1952 से 2000 तक, मतलब 96 तक वाजपेयी जी यही कर रहे थे। तो इसका क्या मतलब था कि उनकी बातों का महत्व नहीं था। हम जनता के रुख की बात करते हैं, जनता के मुंह की बात करते हैं, हम जनता के मुंह। आपको लगा कि हरियाणा में कोई आपको छू नहीं सकता, हरियाणा में आप एक तरफा जीतेंगे। आपने आम आदमी पार्टी को तो मतलब चाय की मक्खी की तरह निकाल फेंका और खुद चुनाव में गए। इतने कॉन्फिडेंट थे आपने अपने अलायंस को भरोसे में नहीं लिया और अब यहाँ पर अलायंस की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बात कर लूं विवेक जी, अगर हरियाणा के चुनाव का नजीर दिखे ही बिहार को आप परिणाम उसका डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से डिक्लेयर कर दीजिए कि भाजपा की सरकार बन गई। हरियाणा अलग है, बिहार अलग है। बिहार के लोग ज्यादा परिपक्व हैं और बिहार के लोगों ने मूल मुद्दों। मैं चुनाव लड़ने की रणनीति पर देखिए, महागठबंधन में चुनाव बाद निर्णय होगा और तेजस्वी जी अच्छे नेता हैं, जननेता हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारी जो संविधान में अनुमति है हम उसी के हिसाब से चलते हैं। हमारे वहां कभी भी पहले चेहरा परंपरा नहीं है। मामला ये है कि भाजपा के लोग दूल्हा बारात करते हैं उन शाखा के लोग जो जीवन भर शादी नहीं करते, जिनके ठीक है सर, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। रंजन सिंह जी, रंजन सिंह जी,